नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमने अभी तक पढ़ा कोडिंग, डिकोडिंग। इसी के साथ अपन ने कवर किया था अल्फाबेटिकल टेस्ट। ठीक है, इसको अपन अलग से हल्का सा देख लेंगे वैसे। इसके अलावा अपन ने किया क्लॉक और एक कैलेंडर। ये चैप्टर अपन अभी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इनके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। आपने कुछ बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की, कुछ ने नहीं की। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, जबकि वो बोल रहे हैं कि सर हमें सब समझ में आ रहा है, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। वो है लेक ऑफ प्रैक्टिस। आप जब इन चीजों की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आज की क्लास के बाद में इनसे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो रिवीजन करने के बाद आप पूछिएगा, एक उस पर हम लाइव क्लास ले लेंगे, लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सारे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बोलते जाइएगा, मैं सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिना वक्त जाया किए। जो नया चैप्टर है अपना वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दूरी तथा दिशा। ठीक है, ये अपन नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे और आज ही ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उसको काफी तरह के क्वेश्चन थे, इसलिए अपन ने अलग अलग तरीके से कवर करने की कोशिश की। तो आपको मालूम है सबसे पहले बात दिशा। कुल दिशाएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4, कुछ बोलेंगे 8, कुछ बोलेंगे 10, कुछ बोलेंगे 12। नहीं, सबके अपने अपने बोलने से है, लेकिन कुल दिशाएं होती हैं 10। अब आप सब उम्मीद कर रहे होंगे कि सर बोलेंगे 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन तुम्हें पता है, एक बड़े बूढ़ों की बातें सुनी होंगी आपने कि एक रावण था, उसको दसों दिशाओं का ज्ञान था। दसों दिशाओं, रावण था, उसको दसों दिशाओं का ज्ञान था। कभी सुना है आपने ये बात? कभी बोला कि चारों दिशाओं का ज्ञान था? नहीं, इसका मतलब दिशाएं तो 10 ही होती हैं। आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुझसे उम्मीद कर रहे थे, नहीं, एक्चुअल दिशाएं 10 होती है। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं रावण नहीं हूँ। रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था ना, मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे नहीं है 10 दिशाओं का ज्ञान। ठीक है, एक्चुअल दिशाएं 10 होती हैं, पर हम पढ़ेंगे सिर्फ 8। ये तो आपको नॉलेज के लिए बता रहा कि दिशाएं 10 होती हैं। वो एक बचपन में कविता पढ़ी थी कि दसों दिशाएं कांप रही, धरती की छाती फटती थी, ऐसे कुछ करके मल्हार करके एक कवि था, एक नाविक की उसकी कविता थी। हमने 5 छठी क्लास में पढ़ी थी, उसमें थी ये लाइन, थी दसों दिशाएं कांप रही, धरती की छाती फटती थी। मल्लार कवि अपनी नौका को, ऐसे करके कुछ कविता थी। ठीक है, तो उसमें भी दसों दिशाओं को उल्लेख किया गया। कहा यह भी जाता है कि दसों दिशाओं का ज्ञान रावण को था। मतलब ये चीज तो है कि दिशाएं 10 होती हैं। अगर हम रावण होते तो हम भी आपको दसों दिशाएं गिना देते हैं। हम इंसान हैं तो हम कहेंगे हम 8 दिशाएं पढ़ेंगे, और रीजनिंग में अपने को सिर्फ 8 दिशाओं से ही मतलब है। ठीक है, अब इन 8 दिशाओं में क्या क्या? 4 दिशा वो होती है मुख्य दिशा। मुख्य दिशाएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेन डायरेक्शन। अब मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं? 4।
एक, दो, तीन, चार। सीधा सबको मालूम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, हम आठ दिशा पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम रावण नहीं है। रावण महान था, हम नहीं है। ठीक है, ये है मुख्य दिशाएं। चार होती हैं उप दिशाएं। ठीक है, उप दिशाएं। इंग्लिश में बोलेंगे इनको सब डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कौन कौन सी हैं? अ, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो चार मुख्य दिशाएं, चार उप दिशाएं, कुल दिशाएं आठ। ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कुल दिशाएं कितनी होती है, क्योंकि कुल दिशाएं तो 10 होती हैं। अपन 8 कर देंगे, गलत हो जाएगा। अगर अपन 10 कहेंगे तो बोलेगा कौन कौन सी, अपने को पता 8 ही है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में बस ये आपको पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती है, क्योंकि अपन पूरे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर करेंगे। ठीक है, अब जो दिशाओं की जो बेसिक नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए और शायद होगी, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को भी मालूम होता है कि दिशाओं को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये क्या है अपना ईस्ट, ये तो समझाना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये है अपना वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, ये चार दिशाएं होगी मुख्य दिशाएं। अब इन दोनों के बीच से ये क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। टोटल कितनी डायरेक्शंस हुई अपनी? 8। ठीक है, ये चीज आपको उतारते रहिए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए एक चीज और, ये जो डायरेक्शंस होती हैं, मुख्य दिशाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह से दो उप दिशाओं, सब डायरेक्शन के बीच में, एक ये दोनों, ये भी टोटल 90 डिग्री होता है। लेकिन एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में ये एंगल 45 डिग्री का होगा। 45 45 90, 45 45 90। ठीक है, हाँ। तो समझ गए कि मुख्य दिशा, ये उप दिशा। मुख्य दिशा उप दिशा समझ गए कौन कौन सी? टोटल डायरेक्शन 8। अपने को इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करने होंगे। ज्यादा विद्वान रावण की तरफ अपन बन नहीं सकते, तो अपन 8 के बारे में पढ़ ले काफी है। ये उप दिशाएं पढ़ ली, ये पढ़ ली, कितना एंगल होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, अब आपसे मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। अपन इसको साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व बोलते हैं, पूर्व दक्षिण क्यों नहीं बोलते? अपन इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं बोलते? अपन इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। पता है क्यों? हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही होता है, ईस्ट नॉर्थ कभी नहीं होता, वेस्ट नॉर्थ कभी नहीं होता, नॉर्थ वेस्ट होता है। कभी आपने इन चीजों पर गौर किया? नहीं किया? देखो आपको बताते हैं। एक्चुअली दो पोल होते हैं, पोल हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। नॉर्थ, आपने किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो आपको मालूम होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो अपन जितना भी डायरेक्शन अगर जो कंपास होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे काम करता है। जब अपन कंपास में देखते हैं डायरेक्शन, तो नॉर्थ और साउथ के जिधर झुका हुआ होगा उस हिसाब से अपन ईस्ट वेस्ट का पता लगाते हैं। तो एक्चुअल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही पूरी डायरेक्शन चलती है। ये दोनों ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, सेम होते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप दो चुंबक लेंगे और दोनों चुंबक का नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ लाएंगे, नहीं आएगा, एक दूसरे से दूसरी तरफ भागेगा। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग की क्लास है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा डायरेक्शन चलता है। ठीक है, उतार लीजिए। पता लग गया कि मुख्य दिशाएं, उप दिशाएं कितनी दिशाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कभी किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए दाहिनी ओर, दाहिनी या दाई ओर, इंग्लिश में लेफ्ट, नहीं नहीं सॉरी, राइट, राइट साइड है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, या हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। अगर लिखा हुआ है बाईं ओर, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट साइड, तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपन थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे सब कुछ। सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। साला है, अरे ट्रेन आज ही चलाएंगे। ये देख लो, कोई क्वेश्चन है, यदि एस के उत्तर में स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। यदि एस के उत्तर मीन्स नॉर्थ में, ठीक है, यदि एस के नॉर्थ में है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, और आर के पश्चिम में, और आर के वेस्ट, पश्चिम में है, तो एस के संबंध में आर की दिशा, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, डायरेक्शन का, यदि एस के उत्तर में है और आर के पश्चिम में है, तो एस के संबंध में आर की दिशा। तो देखिए, कुछ भी नहीं है, डायरेक्शंस बहुत इजी है। एस के उत्तर में है, मतलब ये है एस मान लिया, और ये अपना के। ठीक है, और आर के पश्चिम में है, आर के पश्चिम में है। एस के संबंध में आर की दिशा, एस के संबंध में आर की दिशा क्या है? ये ये क्या है? पश्चिम। और है कि इधर ही, ये देखिए, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दिशा क्या हुई? क्या हुई? उत्तर पश्चिम। कुछ है इसमें बताइए।
ये कोई क्वेश्चन था? मजाक था भाई। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे हम अपनी ट्रिक निकालने लगेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगे। ठीक है, इसमें ये तो ट्रिक की जरूरत नहीं थी। देखिए अब अगला क्वेश्चन, एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं पहले। मोहित यश के पूर्व में है। मोहित यश के पूर्व में, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा पूरा, देखो ये मान लेता सीधे बोलता है मोहित यश के पूर्व में है, तो ये है अपना यश। पूर्व ये होता है, ये लिख लेंगे अपन मोहित। ठीक है, मोहित यश के पूर्व में है और चारू यश के दक्षिण में है। यश कौन है? ये इसके दक्षिण नीचे, यहाँ है चारू। क्वेश्चन ऐसे लिखते जाइए बस। तो मोहित के संदर्भ में चारू की दिशा, मोहित के संदर्भ में चारू की दिशा। मोहित के संदर्भ में चारू कहाँ है? दक्षिण। और ये क्या है? ये दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। बताइए कुछ था इसमें? दक्षिण पूर्व। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है? देखो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हारे 20-30 सेकंड खराब होंगे और फिर तुम सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ लिखना शुरू करो। लिखते लिखते आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन थ्योरेटिकल लिखा है, लेकिन उसको किस तरीके से लिखता हूँ, थ्योरी नहीं लिखनी है, किस तरह से लिखोगे। मनीष उत्तर की ओर 22। देखिए अभी तक अपन ने एक दूसरे की डायरेक्शन निकाली थी कि कोई किसी का पूरा, कोई किसी का पश्चिम, क्योंकि वो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें 5 से 10 सेकंड लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, टाइमिंग बढ़ने लगती है, फिर हमें चाहिए ट्रिक की जरूरत। तो देखिए अब आप उसको ट्रिक की दिखाते हैं। अभी तक सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी, अब डिस्टेंस भी पूछेगा, और डिस्टेंस पूछेगा तो उसके लिए देखिए ट्रिक। अब मनीष उत्तर की ओर 22 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन ऐसा है, मनीष, पूरा लिख के दिखाते हैं एक बार। मनीष हाँ उत्तर में, नॉर्थ की साइड चलता है, ठीक है। कितना चलता है? 22 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। उत्तर से दाईं ओर मुड़ा मतलब पूर्व की ओर मुड़ा, मतलब ईस्ट। ये देखो ये उत्तर में चल रहा है। अब दाया राइट क्या है इसका? ये है, लेफ्ट ये है, यानी राइट साइड मुड़ा मतलब क्या हुआ? पूर्व। तो जब भी बोलेगा राइट मतलब क्लॉकवाइज। देखा, राइट मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी भी ऐसी चलती है। लेफ्ट बोलता तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, बताए थे भी। तब ईस्ट, हाँ तो दाईं ओर मुड़ता है और फिर ईस्ट में चलता है 14 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं मुड़ा मतलब दक्षिण। साउथ में कितना चलता है वो? 22 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 22 किलोमीटर आगे बढ़ता है। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इसका दाईं ओर फिर मुड़ा, और फिर 22 किलोमीटर चलता है वेस्ट में। फिर 22 किलोमीटर चलता है, मतलब 22 ही 22 के पीछे पड़ गया है। अब उसको बताना है वो कि अपनी प्रारंभिक स्थिति, जो स्थिति थी उसकी, से किस दिशा में और कितना दूर दूर है, ये अपने को बताना है। तो इसके लिए देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे लिखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट कितना है अपना? सबसे पहले नॉर्थ कितना है? 22। ईस्ट कितना है? 14। साउथ और वेस्ट 22, 22। तो वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अपोजिट है, आपस में कट गए। ईस्ट और वेस्ट ये बराबर नहीं है,
डिफरेंस कितना है 8, तो आंसर आएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। डायरेक्शन कौन सी? 14 बढ़ा है कि 22? 22 मतलब वेस्ट। आया मजा? चलो दोबारा दिखाता हूँ, इसी को दिखाते हैं दोबारा। पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, मजा आएगा। मजा आया कि नहीं आया बताइए ट्रिक में। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आपको मजा नहीं आए तो नाम बदल दो, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। सचिन दक्षिण की ओर 22 मीटर चला। अब अपन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर जो भी चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब दक्षिण का बायां क्या होता है, देखिए दक्षिण और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये मतलब ये ईस्ट। ईस्ट में कितना चला फिर वो? ईस्ट में अपना 20 चला। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब यहाँ आ गया था, अब फिर अपना बायां मुड़ा, और बायां मुड़ा और फिर 22 चला, मतलब नॉर्थ में फिर वो 22 चला। देखिए अब इसमें 1, 22, 20 और 22, और इसमें साउथ दिया हुआ ही नहीं है, तो मतलब इसको जीरो मान लेते हैं। ईस्ट और अब साउथ तो सॉरी सॉरी, साउथ तो दिया हुआ है, दक्षिण साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो देखो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के अपोजिट, 22 22 कट गया। ईस्ट और वेस्ट डिफरेंस कितना है? 20 का। आंसर तो आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी बताइए? डायरेक्शन कौन सी ज्यादा कौन है? ईस्ट। ज्यादा कौन है? ईस्ट। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। निकेतन 30 मीटर उत्तर की ओर चला, नॉर्थ की ओर चला 30 मीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा मतलब पूर्व, ईस्ट। ईस्ट में कितना चला वो? 40। फिर वो अपने दाएं मुड़ा मतलब साउथ, और चला कितना? 20। फिर वो दाएं मुड़ा फिर बना 40, और वेस्ट में फिर वो चला 40, ठीक है। तो अब मूल दूरी पूछी है उससे। अब डिस्टेंस तो देखो भाई, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कट गया। नॉर्थ और साउथ डिफरेंस कितने का? 10 का। बड़ा कौन? नॉर्थ। कोई दिक्कत? मजा आया? देखिए इसको वैसे करके देखते हैं, बेसिक से। ये डायरेक्शन बना दिया। अब ये 30 मीटर पहले नॉर्थ में चला, तो पहले यहां से यहां गया 30, ठीक है। फिर वो ईस्ट में गया, यहां से यहां गया 40, फिर वो साउथ में आया 20, मतलब 30 था ये, तो कहीं ना कहीं वो बीच में रुक गया 20। और फिर वेस्ट में आया 40, तो 40 ये था, 40 ये है, 40 ये था, मतलब डिस्टेंस 40 है, मतलब बराबर है, वापस आ गया 40। तो बचा कितना ये? देखो ये तो 40 था, ये 40 था, ये तो हो गया। वापस इतना इतना इधर गया था, इतना इधर आ गया। 30 ऊपर गया था लेकिन नीचे 20 आया, डिफरेंस कितना रह गया ये वाला? 10। और डायरेक्शन क्या है ये? डिस्टेंस कहाँ पे रह गया वो? यहाँ पे खत्म किया सफर, स्टार्ट यहाँ से किया था, तो ये कहाँ है? नॉर्थ में, ऊपर की तरफ, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। रमेश अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर, साउथ की ओर गया वो 22 किलोमीटर, और फिर वो दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला।
7 किलोमीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा 22 चला। तो अब देखिए साउथ में था, दायां मुड़ेगा, वेस्ट में 7। अब फिर दायां मुड़ा, फिर नॉर्थ। नॉर्थ में कितना चला? 22 किलोमीटर। और फिर दायां मुड़ा, चला 6 किलोमीटर। ईस्ट में चला 6 किलोमीटर। ठीक है। तो अपने घर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल और चलानी होगी, मतलब कुल मिला के कितना दूर बचा हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। वही साउथ और नॉर्थ बराबर है, कट गए। 7 और 6, 1 किलोमीटर। बड़ा कौन सा है? वेस्ट। अगर डायरेक्शन पूछता है तो नहीं पूछा, पूछ रहा है कितनी साइकिल और चलानी होगी घर पहुंचने के लिए, 1 किलोमीटर और चलना होगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिलीप 26 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर मतलब नॉर्थ। कितना चला? 26 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये चला उत्तर की तरफ 26 किलोमीटर, दायां मतलब ये मतलब पूर्व। पूर्व की ओर कितना चलता है वो? 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है मतलब दक्षिण। साउथ की ओर वो 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 28 किलोमीटर चलता है। ये साउथ का दायां कौन सा होगा? ये वेस्ट। ठीक है। और कितना चलता है? 28 किलोमीटर। ये देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अब ये दिशा और दूरी पूछी है प्रारंभिक उससे। अभी तक क्या हो रहा था, अपन कोई दो आपस में कट जा रहे थे, घटा करके दे रहे थे। देखिए नॉर्थ और साउथ, 26 में से 11 गए, कितना आएगा? 15। ये तो आ गया 15। और ये आ गया ईस्ट और वेस्ट में से 20। अब यहाँ पे डिस्टेंस दो आई। अभी तक क्या हो रहा था? देखिए अभी तक हो रहा था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 22, 22, 4, 11, मतलब कोई दो डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम थी जो कट जा रही थी, और बाकी जो अपोजिट दो दो अपोजिट थी, और दो अपोजिट वाली जो बच रही थी, 11 में 4 गया 7। बड़ा कौन? डब्ल्यू वेस्ट। तो ये इस तरह से आंसर आ रहा था। लेकिन जब दो डिस्टेंस निकल जाती है, इसका मतलब देखिए, क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट बराबर नहीं है, कटेगी नहीं। यहाँ पे भी दोनों अपोजिट बराबर नहीं है, कटेगी नहीं। लेकिन प्रोसेस वही चलेगा, बदलेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो भी घटाया जाएगा। 26 में से नॉर्थ है, साउथ है, 11 घटेगा, 15 आएगा। इसमें 28 में से 8 घटेगा, 20 आएगा। करना वही है जो अभी तक कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? डिस्टेंस दो आ जाएंगे। ठीक है। अब दो डिस्टेंस आ गए, इसका मतलब क्या है? कोई मेन डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ना आकर के आंसर सब डायरेक्शन में आएगा। ये दो दिशाओं के बीच की दिशा आएगी। ठीक है। तो अब बीच की दिशा किसकी किसकी आएगी? देखिए नॉर्थ और साउथ में से अपने 15 निकला। बड़ा कौन था? नॉर्थ। अपन प्रत्येक वही लेते हैं, तो नॉर्थ। ईस्ट और वेस्ट में बड़ा कौन था? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। अब डिस्टेंस क्या आएगी? 15 और 20, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अपन ने ये पढ़ा होगा बचपन में, पाइथागोरस। ये डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये से। ठीक है। तो अपने एक 15 आई है, एक 20 आई है। अब देखिए 15 कौन आई है अपनी? साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ 15 आई है, तो ये 15 है देखिए नॉर्थ में। और ईस्ट कितनी आई है अपनी? वेस्ट अपनी 20 आई है। तो वेस्ट अपनी 20 आई है। तो ये 15, ये 20। ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ये 15। समझ गए?
उसने पूछी ये वाली डिस्टेंस है, पाइथागोरस प्रमेय, 15 का स्क्वायर 225, 20 का 400, 625, 25, डिस्टेंस क्या है 25 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या है नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इसी को दोबारा करवा देते हैं, क्योंकि देखो डिजिट बैठनी चाहिए, एग्जामिनर सेट करके देता है पेपर पूरा। क्वेश्चन इस तरीके से था ये राहुल जी है, राहुल मीणा जी, हमारे श्याम प्रेमी, वो 26 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, देखो उत्तर की ओर कितना चला 26। उसके बाद में फिर अपनी दाईं ओर मतलब ईस्ट में गया, और ईस्ट में वो अपना 8 चला, फिर दाईं ओर साउथ, और फिर वेस्ट 11 और 28। तो अभी तक अपने को निकालने का तरीका क्या है, अगर मान लीजिए नॉर्थ और साउथ सेम 10 10 दी हुई है, तो काट दे रहे थे अपन, काट एक्चुअल में काट क्यों दे रहे थे, क्योंकि बराबर था। अगर बराबर नहीं होता 10 माइनस 9 तो 1 आता, 10 माइनस 10 0 हो जाता था, इसलिए काट दे रहे थे। लेकिन अब ये जब सेम होता है तो काट देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मान लीजिए अपना 11 1 7, 11 माइनस 7 4 किलोमीटर आंसर आता है। बड़ा क्या है ईस्ट और ईस्ट, ये था मेन डायरेक्शन। अब सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे दो कॉमन कट गए थे ना, कॉमन कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपन अपना प्रोसेस नहीं बदलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ 26 में से 11 गए 15, बड़ा कौन सा है नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट 28 में से 8 गया 20, बड़ा कौन सा है वेस्ट, डायरेक्शन तो आ गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट आई ना डायरेक्शन, तो अपन ने ये बनाया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ये हुआ, यही तो है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ये वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ 15 है तो नॉर्थ ऊपर वाला होता है, नॉर्थ ऊपर वाला होता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस 15 है, तो यहां से 15 मान लिए, टक 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 टक, ये हो गया, ठीक। तो ये 15 है, ये 15 है, वेस्ट 20 है, मतलब यहां से यहां ये वेस्ट है, ये 20 है, और ये होगी अपनी नॉर्थ वेस्ट, ये अपने से पूछा गया है। तो अब ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, बचपन में पढ़ा होगा आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। तो वही किया, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मान लेते हैं ये बराबर एक्स था, एक्स का स्क्वायर। जब अपन एक्स करेंगे तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा ये 225 प्लस 400, एक्स बराबर क्या होगा 625, रूट बराबर 25, तो मतलब ये डिस्टेंस आएगी अपनी 25, आंसर क्या आएगा 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, कुछ अलग नहीं आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। हम आपको शाम को एक पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे, उस पीडीएफ में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन दिए होंगे, और 30 के 30 क्वेश्चन के मुझे सही जवाब चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। और उन 30 क्वेश्चंस को हम अगले दिन चर्चा कर लेंगे उन 30 क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर चैप्टर वहां खत्म, बस ठीक है। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कुछ है नहीं खास करने को, आप बस 29 क्वेश्चन जो देंगे आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और उस प्रैक्टिस के बाद में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे, और फिर नई क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।